वसुंधरा राजे कब बन सकती है सीएम? इस बात को लेकर सुगबुगाहट इसलिए तेज हो गई है क्योंकि वसुंधरा राजे काफ़ी एक्टिव हो गई है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सवाई माधोपुर में उनकी एक्टिवनेस अगर सीएम बनने तक की उनकी बात पहुंचा रही है तो सियासत में ऐसा क्या हो रहा है कि अब वसुंधरा को ही वापस गद्दी लेने की ज़रूरत पड़ रही है, या बीजेपी को ऐसी ज़रूरत लग रही है कि वसुंधरा राजे को फिर से सीएम की गद्दी दी जाए। इस पूरे वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा संवाद संवाद भारत का, भारत के लिए। क्योंकि इस संवाद चैनल पर हम पॉलिटिकल खबरों को ऐसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि सियासत में क्या चल रहा है आपको पूरी तरह से पता चले। क्योंकि असलियत में जनतंत्र में जनता ही मालिक है, तो मालिक को तो सारी बात पता होनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक संवाद सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर लीजिए ताकि आपको ऐसी खबरें लगातार मिलती रहे। अभी हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे का अचानक से सीएम बनना क्यों ज़रूरी होना लगता है। क्योंकि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं तब ज़रूरी नहीं लगी थी जब पूरा कांग्रेस का टेन्योर चल रहा था। उन्हें बीजेपी ने पूरी तरह से न काफ़ी समझ रखा था, ज़रूरत उनकी नहीं है ऐसा समझ रखा था, और उनको कहीं पर भी मंच नहीं दिया था। ठीक वैसे ही जब सरकार बन गई पूरी तरह से, उसमें भी वसुंधरा राजे की कोई खास कैंपेन्स नहीं हुई थी, वो कोई खास वजह नहीं बनी थी सरकार बनने की। उसके बाद जब मंत्रिमंडल गठन हुआ, सीएम तय हुआ, तब भी वसुंधरा राजे को काफ़ी दूर रखा गया। केवल पर्ची निकाल कर पर्ची पर से भजन लाल शर्मा का नाम बोलने तक ही उनका रोल सीमित कर दिया गया। और उसके बाद अब तक भी वसुंधरा राजे कहीं पर भी कुछ खास एक्टिव नहीं दिखी थी। लेकिन ओम माथुर और ओम माथुर से पहले मदन राठौड़ के कार्यक्रम में उन्होंने जो बोला, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की अंतर्कलह सामने आई। पर अब लगता है कि अनुभवहीन सरकार देखने को मिल रही है बीजेपी के इस राज्य में, जहां विधानसभा में उत्तर देते नहीं बन रहा, किरोड़ी लाल मीणा को मनाते नहीं बन रहा, संभलते स्थिति संभाली नहीं जा रही। और ऐसे में ये प्रतीत हो रहा है कि राजस्थान भाजपा पर से कंट्रोल बीजेपी का खत्म होता जा रहा है। कोई स्टेट लीडरशिप में ऐसा नहीं है जो तमाम सारे विधायकों को कंट्रोल कर सके। और इस वजह से अब लोकसभा में तो शिकस्त पा ही गई, 25 में से 25 सीटें जीतने वाली भाजपा इतनी सारी सीटें नहीं जीत पाई। ये शिकस्त से भी बड़ी शिकस्त थी। और उसके बाद अब जाकर हो ये रहा है कि उपचुनाव भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं कंट्रोल चाहिए विधायकों पर। ये तो नंबर 1 रीज़न हुआ कि क्यों वसुंधरा राजे ही सीएम की गद्दी को सुशोभित करके ये कंट्रोल ला सकती है। रीज़न नंबर 2 और बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से खराब हो चुकी है। वो तमाम सारी जातियों को तवज्जो नहीं दे पा रही, जो बड़ी जातियां हैं, जो बड़ा वोट बैंक केटर करती है, फिर चाहे वो राजपूत जाति हो, जाट जाति हो, या SC STs हो, दलित जाति हो, नहीं उनको पूरी तरह से सम्मान दे पा रही। इसलिए सब लोग पूरी तरह से भाजपा के अगेंस्ट होते जा रहे हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग का बैलेंस बनाने में वसुंधरा राजे हमेशा से मास्टर रही है, और इसलिए वसुंधरा राजे का होना आज ज़रूरी सा लगता है। इसलिए कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की कमी खिलती है, क्योंकि भाजपा को कभी इतना इनडिसिप्लिन देखा नहीं गया जितना अभी देखा जा रहा है, और विधायकों पर से इतना कंट्रोल लूज देखा नहीं गया, मंत्रिमंडल और ब्यूरोक्रेसी पर से इतना कंट्रोल लूज आज तक देखा नहीं गया। और इसलिए कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की कमी बेहद खल रही है। अब शायद आलाकमान भी इस बात को समझ चुका है कि बिना उनके काम हो नहीं सकता, और वसुंधरा राजे को फिर से एक्टिव देखा जा रहा है। सवाई माधोपुर में उनकी एक्टिविटी को देखकर साफ तौर पे लगता है कि अब भाजपा में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि भाजपा में मध्य प्रदेश में भी हाल ही में उपचुनाव से पहले परिवर्तन देखा गया और कैबिनेट फेरबदल वहाँ पर हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा कोई परिवर्तन होता है तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह सवाल उठेगा
बीजेपी के डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी पर, जहां पे उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया था कि एक नए कार्यकर्ता को सीएम बनाते हैं। क्या बीजेपी पूरा सर्वे करके डिसीजन लेने वाली जो पार्टी थी, अब वो ये काम छोड़ चुकी है? अब उनके डिसीजंस को लेकर काफ़ी सवाल उठते रहे हैं। ये सब कुछ हमें समझना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी हार और बहुत बड़ी शिकस्त होगी बीजेपी के डिसीजन मेकिंग पावर की। और अगर वसुंधरा राजे को नहीं भी लाए और उपचुनाव हार गए, तब भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ये डिसीजन मेकिंग पावर की शिकस्त होगी। क्या कहना है आपका? क्या इस पर टिप्पणी है आपकी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखते रहिएगा संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।